आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी स्टैंडर्ड 5th EVS 2 लेसन नंबर 6 स्टोन एज स्टोन टूल्स। 6.2 स्टोन एज टूल्स। द पीरियड फ्रॉम विच मेनली स्टोन टूल्स आर फाउंड इज कॉल्ड द स्टोन एज। ठीक है ना। अभी देखो सिंपल है, अभी हम जहाँ स्टोन टूल्स की बात कर रहे हैं तो उसको स्टोन एज ही बोलेंगे, है ना। अभी हम स्टोन एज पे तो नहीं है ना, नहीं है, क्योंकि हम स्टोन के टूल्स नहीं यूज करते हैं ना। ठीक है, लेकिन अगर बोलते हैं ना सेफ्टी के लिए चाहिए होता है तो हम स्टोन को जरूर यूज करते हैं। अगर हमारे पास बोलते हैं ना कुत्ता आ रहा हो, कोई जानवर हमारे पास आ रहा हो, है ना, या हमें अपनी सेफ्टी के लिए चाहिए तो हम अपना पत्थर हाथ में रखते हैं और उस चीज को उसको मारते हैं ताकि वो हमारी सेफ्टी है वो दूर हो जाए। या कभी कभी टाइम पास करने के लिए अगर हमारे पास बोलते हैं ना उसको क्या बोलेंगे, तालाब के पास कहीं घूमने जा रहे हो, आजू बाजू में पानी है और बैठे बैठे ऐसा दूर दूर तक पत्थर फेंकते हैं ताकि वो पानी जो उड़ता है वो देखने में अच्छा लगता है ना। ठीक है, लेकिन वो टूल्स के हिसाब से यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना। And the stone is divided into 3 periods on the basis of the shape and the types of tools found, है ना। अभी जो 3 बनाई है इन्होंने वो किसकी वजह से उसका जो डिवाइड किया वो क्यों, उसके शेप की वजह से और उसके टाइप्स की वजह से। ओल्ड स्टोन एज बोल सकते हो या पैलियोलिथिक एज। पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन, यानी आप वही पढ़ रहे हो ना ओल्ड स्टोन एज का। ठीक है। मिडल स्टोन एज को आप बोलेंगे मेसोलिथिक एज। मेसो मीन्स मिडल, ये आपको याद रखना है। न्यू स्टोन एज और न्योलिथिक एज। न्यू मीन्स न्यू। ठीक है। Old Stone Age, Paleolithic Age, Homo habilis and Homo erectus who belong to the Old Stone Age both made their tool using the percussion technique. This technique involves beating or striking one large pebble against another to obtain stone flakes. ठीक है। अभी देखो एग्जाम्पल आप देखो कि ये कैसा बोल रहे हैं, होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस। इनके बारे में अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि ये पहले के लेसन्स में आ चुका है, लेकिन मैंने इसका वीडियो नहीं डाला है। ठीक है, क्योंकि मेरा अभी ये रिसेंट चैनल है ना, तो लास्ट इसमें मैंने नहीं डाला है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में मैं इसके भी वीडियोस डालूंगी। आपके तो यूज नहीं आएगा, लेकिन आगे अगर आपके छोटे वगैरह भाई बहन रहेंगे उनको यूज आएगा बेटा। ठीक है, तो इसमें ये क्या बोल रहे हैं, होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस जो है ना वो किसको बिलोंग करते थे, ओल्ड स्टोन एज को। तो वो कौन सी टेक्निक करते थे, परक्यूशन टेक्निक। यानी उनका कहना है कि एक बड़ा पत्थर और एक छोटा पत्थर लेके है ना एक दूसरे को स्ट्राइक बोल सकते हो, है ना, या उसको मारते थे, पत्थर पे पत्थर मारते थे ताकि उसमें से ना बहुत सारे पत्थर टूट जाए, है ना, बहुत सारे पत्थर उनको मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा, अभी तो नहीं होता है लेकिन पहले हमारे टाइम पे ऐसा था कि अगर एक टॉफी होगी ना, अगर आप मम्मी को पूछोगे और एक ही टॉफी बची हो, है ना, तो उसमें से अगर सबको देना तो हम कैसा उसको दांत से तोड़ के, जैसे कि आप एक पॉपिंस टाइप की होती है ना या पल्स टाइप की, पल्स ही बोलते हैं ना, सॉरी पल्स, है ना, यानी पॉपिंस हो या पल्स हो, उसको तोड़ के हम कैसे देते थे, 2 पार्ट कर देते थे, एक उसको दे देते बच्चे को और एक हम खा लेते थे। ठीक है, शेयर कर लेते थे। तो लेकिन आपने देखा होगा ना, मम्मी पूछा जब हम उसको ऐसे करेंगे ना, पॉपिंस वगैरह को तोड़ेंगे तो उसमें से है ना जब वो टूटते तो शार्पन हो जाता है, मतलब उसका जो टूटने के बाद है ना उसका जो पोर्शन है ना टॉफी का, ऐसे खाते हैं ना तो वो सॉफ्ट लगती है, लेकिन जब उसको तोड़ेंगे ना, दांत से ऐसे तोड़ते हैं, है ना, तो उसका जो एज होता है ना, मीन्स उसका टूटने के बाद में शार्पन होता है। कभी कभी है ना जीभ में भी वो लग जाता है, इसलिए ऐसा बोलते हैं कि भाई एक ही जन खा लो, तोड़ने का रिस्क मत लो। तो सेम चीज वो यही करते थे कि पत्थर पे पत्थर मारते थे ना, तो जब वो पत्थर टूटते थे ना तो उनके जो एजेस होते थे ना, तो वो बोल सकते हो कि आप काफी है ना तेज होते थे कि उसमें से लगने करने का भी डर था। ठीक है। द फर्स्ट टूल मेड इन द ओल्ड स्टोन एज विद दिस टेक्निक वर क्रूड। ओनली वन साइड ऑफ द टूल्स हैड अ शार्प एज। जैसे मैंने आपको बताया, सच टूल्स आर नोन एज चॉपर्स। दे कुड ओनली बी यूज्ड फॉर ब्रेकिंग नट्स और बोन्स। The tool made by Homo habilis were of this kind. ठीक है, पहले आप यहीं तक देखो। जैसे मैंने आपको अभी पॉपिंस का बताया ना कि अगर आप तोड़ते हो तो वो एक तरफ से ही शार्पन होगा, बाकी का तो जो सॉफ्ट था वैसे ही सॉफ्ट रहेगा। सेम चीज उन्होंने बताया, उसको फिर जब वो पेबल्स टूट जाता था ना, मतलब पत्थर पत्थर, तो उसको किसके लिए यूज करते थे, वो चॉपर के लिए। और वो किसके लिए होता था, जैसे कि कोई नट्स तोड़ना हो या फिर उनको कोई बोन्स तोड़नी हो। ठीक है, वो ये कौन इसकी तरफ थ्रू था ये वाला टूल, होमो हैबिलिस के उन्होंने बनाया था। द टूल मेड बाय होमो हैबिलिस were of this kind. They indicate that Homo habilis had not yet learned to hunt, है ना। इससे हमको मालूम पड़ता है कि उनको है ना वो लोग हंट नहीं करते थे। कौन, होमो हैबिलिस। Flakes of stones would be produced while shaping his tools. ठीक है ना। अभी देखो ये क्या बोला, flake of stones would be produced while shaping his tools. He used the flakes for scraping meat from hide, for chopping meat and other foodstuff, for sharpening wooden sticks etc. अब जब भी उनके वो टुकड़े वगैरह होते थे ना तो उससे वो क्या करते थे ना कि जो उनको कोई टूल्स है ना उनको शार्पन करना होगा ना वो उसको कर लेते थे। ठीक है, अभी आपने देखा होगा ना कि एक एग्जांपल
कि इसको अगर ऐसे समझेंगे, चाकू वाला आता है ना झाड़ी तेज कराने के लिए, अगर आप में से किसी ने कोई कराता है, कोई घर वाला या कोई तो खराब हो जाता है, तो मग्गे को पीछे ही आपने देखा होगा ना, जब चाय पीते हैं, जो चाय का कप होता है उसको उल्टा करके चाकू की धार कम हो जाती है, तो मम्मी करती होंगी आपकी, उसको ऐसे घिस लेते हैं थोड़ा सा शार्पन करने के लिए। तो सेम इन लोगों की भी वही टेक्निक थी, ठीक है। या वो जैसे मैंने बोला चाकू वाला था धारी, उसमें से गोल रहता है, वैसा कुछ चलाता रहता है ना, और उसमें से चिंगारी सी निकलती है तो उसको शार्पन करता है, ऐसे ये लोग भी शार्पन करते थे। Tools like the hand axe and cleaver made by Homo erectus are more proportionate and symmetrical than the choppers made by Homo habilis। अब देखो बहुत सिंपल है ना बेटा, धीरे धीरे टेक्निक्स बढ़ती जा रही हैं। एक ने एक इन्वेंट किया, फिर उसमें कुछ कमी आई, है ना, उसने और इन्वेंट किया, फिर और अच्छा हुआ, फिर किसी ने बोला इसमें ऐसा है, और इन्वेंट किया और अच्छा हुआ। तो इन्वेंशन तो चलता रहेगा, तभी इंडिया प्रोग्रेस करेगा, तभी बोलते हैं ना हम सब लोग प्रोग्रेस करेंगे। तो जो उन्होंने बनाया था उससे अच्छा मेड बाय होमो हेबिलिस से अच्छा किसने किया? होमो इरेक्टस ने, ठीक है। A proportionate and symmetrical tool has to be mentally visualized first, only then it is possible to make it. Homo erectus could mentally visualize his tools even before he actually shaped them। अब देखो Homo erectus का जो माइंड था ना, आप बोल सकते हो कि वो ज़रूरत का बाद में सोचते, पहले इमेजिन करते थे कि ये चीज़ को कैसे बनाना है। और हमेशा मैं वही बात बोलती हूँ कि अगर आपका माइंड शार्प है ना, तो आपके लिए कोई सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, कोई स्टैंडर्ड हार्ड नहीं है कि आप बोलते नहीं 5th का हिस्ट्री हार्ड है, 5th का इंग्लिश हार्ड है, 5th का ग्रामर हार्ड है, कोई भी एक सब्जेक्ट हार्ड कुछ नहीं है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, है ना, अगर आप बेसिक चीज समझ गए ना, तो एक टाइम पे आप एक लेसन नहीं 2 लेसन अच्छे से समझ सकते हो बेटा। लेकिन अगर आप बोलते ना माइंड जगह पे नहीं रखोगे, ये तो देखने में ही बड़ा लग रहा है, अरे इसको किसको याद करना है ना, किसको स्टोन एज टूल में जाना है, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो फिर वो दिमाग में कुछ जाएगा ही नहीं, ठीक है। To obtain stone flakes, he used things like antlers as hammer। अब देखो जब उनको stone flakes चाहिए होते थे, किसको? होमो इरेक्टस को, तो वो क्या यूज करते थे? एंटलर्स को एज ए हैमर। अब तब उस टाइम पे हथौड़ी तो नहीं रहती थी, तो हैमर। अभी देखो फर्स्ट यहाँ पे देखो ये वाला टूल का नाम जो उन्होंने लिया है ना, एंटलर, ये वाला, ये देखो कौन यूज करते थे? होमो इरेक्टस। यानी जो आपका 6 नंबर का टूल दिखाया है ना, एन एंटलर यूज्ड एज अ पिक, वो कौन यूज करते थे? होमो इरेक्टस। अगर अभी से अच्छे से लेसन याद कर लोगे ना, तो एग्जाम के टाइम पे आपको क्वेश्चन आंसर टेस्ट के टाइम पे याद करने की बेटा टेंशन ही नहीं है। He further sharpened the edges of those flakes by scraping off smaller pieces to make scrapers with a very sharp edge। It means that Homo erectus was using different tools for different tasks according to the demand of the task। यानी उनका माइंड कैसा था? काफी तेज था। किसके कंपैरिजन? होमो हैबिलिस के, ठीक है। अब यहाँ पे रिमूविंग मिनट फ्लेक्स फ्रॉम बिगर फ्लेक्स, अ चॉपर, अ स्टोन हैमर, removing minute flakes from smaller flakes, a hand axe, and antler used as a hammer। ये देखो ये यहाँ पे इन्होंने येलो कलर का दिखाया, फर्स्ट पे मैंने आपको दिखा दिया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।